नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस नई कहानी में। एक बार की बात है, एक राजकुमार बुद्ध के पास आता है और उनसे कहता है, हे महात्मन, आप हमेशा कहते हैं कि ध्यान करो, अपने भीतर उतरो, अपने मन को समझो। परंतु मैं जब भी ध्यान करने बैठता हूँ तो मेरा मन मुझे ध्यान करने ही नहीं देता। मैं ज़्यादा देर तक आंख बंद करके बैठ ही नहीं पाता। बताइए, मैं क्या करूं? महात्मा बुद्ध ने उस राजा से पूछा, क्या तुम्हें तलवार चलाना आता है? तो राजा ने कहा, जी हाँ, मुझे आता है। फिर बुद्ध ने सवाल किया, क्या तुम्हें हल चलाना भी आता है? तो वो राजकुमार कहता है, नहीं महात्मन, मुझे हल चलाना नहीं आता। तो बुद्ध ने कहा, जब तुम्हें तलवार चलाना आता है तो फिर हल चलाना क्यों नहीं आता? तो उस राजा ने कहा, महात्मन, मैंने आज तक कभी भी हल चलाने का अभ्यास नहीं किया, इसलिए मुझे नहीं आता। तो बुद्ध ने कहा, ठीक इसी प्रकार तुम अपने मन को भी तब तक अपने वश में नहीं कर सकते जब तक कि तुम इसे समझ न पाए कि तुम्हारा मन कैसे कार्य करता है और इसे अपने वश में करने का सही तरीका क्या है। बुद्ध की बात सुनकर राजकुमार ने कहा, महात्मन, आप ही बताइए कि मन को हम कैसे अपने वश में कर सकते हैं। बुद्ध ने कहा, इसका एक तरीका है सिर्फ ध्यान, परंतु तुम ध्यान नहीं कर पा रहे हो, इसलिए तुम्हें प्रथम चरण को जानना होगा। प्रथम चरण यह है कि हमारे मन का निर्माण 5 इंद्रियों से होता है। 5 इंद्रियां हमारी है, आँख, कान, नाक, जीभ व त्वचा। इन 5 इंद्रियों से तुम्हें आज तक जो भी अनुभव किया है उसी से तुम्हारे मन का निर्माण हुआ है। अपने मन को वश में करने के लिए एक सन्यासी इन 5 द्वारों पर पहरा लगा देता है, इसलिए वह तो आसानी से अपने मन को वश में कर पाता है, लेकिन एक संसारिक व्यक्ति भी अपने मन को वश में कर सकता है। इसके लिए तुम्हें कोई सन्यासी होने की जरूरत नहीं है। एक सन्यासी संसार से दूर हो जाता है, इसलिए उसे अपने भीतर झांकने का मौका मिल जाता है। वह देख पाता है कि उसके अंदर क्या चल रहा है, परंतु एक संसारिक व्यक्ति के लिए यह थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि संसारिक व्यक्ति अपना ज़्यादा समय दूसरों के मन में झांकने में लगाता है। जब तक तुम इसको अपने मन में झांकने में नहीं लगाओगे, तब तक तुम अपने मन में नहीं देख पाओगे, और जब तक तुम अपने मन को नहीं समझ सकोगे, तब तक तुम अपने मन के वश में रहोगे, न कि मन तुम्हारे वश में होगा। मन को वश में करने के लिए पहला चरण है इंद्रियों को वश में करना। दूसरा चरण है अपने भीतर देखना कि बाहरी परिस्थितियों के कारण अंदर क्या हो रहा है। तीसरा चरण है अपने शरीर को समझकर इसे स्वस्थ रखना, क्योंकि ध्यान और ज्ञान तभी संभव है जब शरीर स्वस्थ हो। और चौथा चरण है अपने सांसों पर ध्यान केंद्रित करो। सांस लेने व छोड़ने की क्रिया को महसूस करो। अपने आते जाते सांसों को ध्यान से देखो। पहले पहले तो तुम्हारा मन इसका विरोध करेगा, परंतु धीरे धीरे तुम इसे समझकर अपने वश में करने लगोगे। लेकिन मन केवल तब तक ही शक्तिशाली रहता है जब तक कि तुम्हारे कर्म गलत होते हैं। यह सुनकर उस राजकुमार ने कहा, कर्म? कर्म कैसे? महात्मन, आप कृपा करके मुझे विस्तार से बताएं। बुद्ध ने कहा, यदि तुम शराब पीते हो, चोरी करते हो, काम वासना में लिप्त रहते हो, ऐसे लोगों की संगत में रहते हो जो भटके हुए हैं, तुम्हारा मन शक्तिशाली होकर फिर तुम्हें अपने वश में रखता है, तुम्हें सुख का लालच देकर दुख देता है। इसके विपरीत यदि तुम शुद्ध भोजन करते हो, नीति नियम व सिद्धांत पर चलते हो, खुद को लोभ लालच से मुक्त रख कर धार्मिक कार्यों में लिप्त रहते हो, भजन व ध्यान करते हो, तो तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा का संचार होगा, जिससे तुम अपना भला बुरा समझने के योग्य हो जाओगे। तभी तुम अपना भला कर पाओगे। ऐसी और भी बहुत सी चीजें हैं जिन्हें तुम अपने भीतर उतर कर ही जान पाओगे और अपने जीवन को असली जिंदगी का आनंद दे पाओगे। असली आनंद तुम्हारे भीतर ही है, बाहर तो सिर्फ दिखावा है, क्षण भर का सुख है जिसका परिणाम तुम्हें वर्षों दुख भोग कर चुकाना होता है। इसलिए खुद के मन को अपने वश में कर लो। जब तुम्हें बाहर के विषयों में आनंद आना बंद हो गया तो तुम देखना
तुम्हारे भीतर के आनंद का एहसास तुम्हें होने लगेगा, जो कि असली आनंद है। हर सब महात्मा संत जिस आनंद में खोए रहते हैं, जिनके पास कुछ न होकर भी सब कुछ है, और वो इतने खुश इसी कारण है कि उन्हें अपने भीतर के आनंद का एहसास है। यदि तुम भी अपने भीतर का आनंद लेना चाहते हो तो अभी से ध्यान करना शुरू कर दो। बाकी आपके सब विचार धीरे धीरे छूटते जाएंगे और आप एक पुण्य आत्मा बन जाओगे, जिससे आपको स्वर्ग लोक की प्राप्ति होगी। भगवान खुद तुम्हें लेने आएंगे।